दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता का सार यानी जीवन, धर्म और आध्यात्म का संदेश। भगवत गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का विवरण देता है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ था, जहां अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। इस दुविधा से अर्जुन को मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान, भक्ति, कर्म और योग का संदेश दिया, जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन में प्रासंगिक है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक और व्यावहारिक जीवन शैली का मार्गदर्शन भी है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए, बिना किसी भाव या मोह के। आइए इस गीता के उपदेशों के विस्तार को समझते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता रहता है। उन्होंने कहा, न जायते त्रिते व कदाचित् नायं भूत्वा भविष्यति न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यते शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह सदा बनी रहती है, इसका कभी अंत नहीं होता। जब शरीर नष्ट होता है तभी आत्मा नष्ट होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें मृत्यु का भय नहीं रखना चाहिए। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अनंत और अविनाशी है। यह विचार हमें जीवन में आने वाले दुखों से उबरने की शक्ति देता है और सिखाता है कि भौतिक चीज़ों से अधिक आध्यात्मिकता पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करना ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया और कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम कर्म करते हैं समय केवल फल ही इच्छा रखेंगे तो निराशा और तनाव बढ़ेगा। आज के जीवन में यह उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं या कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो परिणाम की चिंता करने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। इससे न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। नंबर 3 पर आता है 3 प्रकार के योग: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता में श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख योग मार्गों का उल्लेख किया है, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं में मार्गदर्शन करते हैं। कर्मयोग मीन्स कर्म का योग, एक्शन। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ और मोह के कार्य करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह मार्ग अपनाने की सलाह दी थी, क्योंकि वह एक योद्धा थे और उनका धर्म युद्ध करना था। ज्ञान योग, नॉलेज। ज्ञान योग वह मार्ग है जो हमें आत्मा और ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है। यह योग वेदांत और तत्व ज्ञान पर आधारित है। भक्ति योग यानी डिवोशन। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होकर परम आनंद प्राप्त करता है। इन तीनों मार्गों में से कोई भी अपनाकर व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है। नंबर 4, मान और इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक। गीता में कहा गया है कि मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु उसका नियंत्रित मान और इंद्रियों है। जो व्यक्ति अपने मान को नियंत्रित कर सकता है, वही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धेर्दात्मनामनं नात्मानं वशादयेत्। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए।
अन्यथा वही मन उसे पतन की ओर ले जाएगा। आज के युग में ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया के कारण लोगों का मन भटक रहा है। जो व्यक्ति अपने मन को केंद्रित करता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान हर जगह है, हर जीव में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि परमात्मा हर जीव में बसते हैं और जो व्यक्ति हर प्राणी में है, भगवान को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ईश्वराय सर्वभूतानां हृदयेऽस्मिन् अर्जुन तिष्ठति। भगवान हर जीव में हृदय में निवास करते हैं। इसका अर्थ है कि हमें सभी प्राणियों में प्रेम और दया का व्यवहार करना चाहिए। अहंकार और देश को त्याग कर हमें परोपकार और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। नंबर 6 पर आता है, भय और चिंता को त्यागो, मेरी शरण में आओ। अर्जुन युद्ध से डर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें निडर बनने का संदेश दिया और कहा कि यदि वह उनकी शरण में आएंगे तो वह उनके सभी पापों और दुखों को हर लेंगे। मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। इसका अर्थ यह है, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। इसका अर्थ यह भी है कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है और निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे कोई भी भय नहीं हो सकता। यह उपदेश हमें जीवन के संघर्षों में धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। 7. मोह और माया से दूर रहो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार मोह और माया से भरा हुआ है। जो व्यक्ति मोह माया में फंस जाता है वह दुख और अज्ञानता में डूबा रहता है। मायाध्याय क्षीण प्रकृति शुभते सचराचरम। अर्थ, यह संपूर्ण संसार माया के प्रभाव से संचालित होता है, इसलिए हमें भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष, भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है आत्मा अमर है, मृत्यु का भय व्यर्थ है, कर्म करना ही सच्चा धर्म है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। योग और भक्ति से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। मन को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। भगवान हर जगह है, सभी जीवों में बसते हैं। भय और चिंता से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। मोह और माया में फंसकर दुखी नहीं होना चाहिए। यदि हम गीता के इन उद्देश्यों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन सफल सुखद बन सकता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी अधर्म बढ़ता है तब मैं स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। So guys, thanks so much for watching.